नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मेट्रो न्यूज। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्तपंत। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते फरीदाबाद से खबर है, जहां पर कोरोना का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 1450 केस कोरोना के सामने आए हैं। फरीदाबाद में कोरोना से एक दिन में 8 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि जिले में अब तक 466 मौतें हुई हैं। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर फरीदाबाद में, जहां पर लगातार संख्या बढ़ती जा रही है कोरोना मरीजों की। तो 24 घंटे में 1450 केस सामने आए हैं और 8 मरीजों की मौत भी हुई है। तो 466 मौतें अब तक हुई हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें, 1400 से ज्यादा केस सामने आए हैं। और राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिनों दिन अस्पताल में कोरोना के मरीज बढ़ने से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आलम यह हो गया है कि स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। बात अगर गाजियाबाद की करें तो ज्यादातर अस्पतालों में से ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। ऐसे में गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के गुरुद्वारे ने शानदार पहल करते हुए ऑक्सीजन का ही लंगर लगा दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे मरीजों को सिख समुदाय की तरफ से ऑक्सीजन की सुविधा दी जा रही है। आलम यह हो गया है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही इस गुरुद्वारे के बाहर लोगों की लाइनें लगनी शुरू हो गई है। लोग अपने अपने मरीजों को लेकर गाड़ियों में आ रहे हैं और गाड़ियों में ही अपने मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा दिलवा रहे हैं। सिख समुदाय की पहल बेहद सराहनीय है। वहीं दूसरी ओर आम जनता को भी ऑक्सीजन गुरुद्वारे के बाहर मुफ्त में दी जा रही है। तो जरूरतमंद जो लोग हैं वो यहां से ऑक्सीजन ले सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। और दूसरी तरफ आप देखिए, बहुत अच्छी पहल गाजियाबाद में गुरुद्वारे की तरफ से, जहां पर गुरुद्वारे के बाहर से आप ऑक्सीजन को ले सकते हैं, अपने मरीज को भी वहां पर ले जा सकते हैं और उसे अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसे वहां पर ऑक्सीजन दिया जाएगा। क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म है, मारामारी है, हाहाकार मचा हुआ है, मरीजों की जान जा रही है। और ऐसे संकट की घड़ी में ये बहुत अच्छी पहल और सराहनीय पहल कही जा सकती है, जो कि कई मरीजों की जान को बचा रही है। और नोएडा के सेक्टर 27 स्थित कैलाश अस्पताल में कोरोना मरीज ने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मरीज ने अपने वार्ड से नीचे कूदकर अपनी जीवन लीला को खत्म कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक कोरोना की वजह से डिप्रेशन में चला गया था और पिछले कई दिनों से कोविड वार्ड में उसका इलाज चल रहा था। और खबर गुरुग्राम से, जहां पर ओला उबर में अपनी कार चलाने वाले चालक से हथियार के बल पर कार लूटी हुई कार का इस्तेमाल कर पेट्रोल पंप पर लूट करने की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों से लूटी गई एक कार, एक पिस्टल, 2 नकली और जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने हथियार के बल पर की गई 3 लूट का भी खुलासा किया है। पकड़े गए आरोपी गुरुग्राम के रेवाड़ी और उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूट की कार और हथियार भी फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं। कि रात को 10 साढ़े 10 बजे एक कैब ड्राइवर अपनी कोई सी बुकिंग के लिए वेट कर रहा था। इतनी देर में एक लड़का उसके पास आया, हयातपुर चौक की बात है, और उसको कहा कि भी मेरे को फरुखनगर जाना है, कोई बीमार है, उसको लेके आना है और इमरजेंसी है। तो फरुखनगर जाने के लिए वो उसको बिठा के साथ चल पड़ा। रास्ते में उसने पिस्टल के पॉइंट पे ले लिया और उसको सीधा चलने के लिए कहा, और रास्ते से 3 साथी और उसने गाड़ी में बिठा लिए और आगे जाके उस ड्राइवर को उन्होंने फेंक दिया। उसके मोबाइल भी फेंक दिए और उसकी गाड़ी को लेके
और वो लूट के भाग गए, जिसके संबंध में थाना सेक्टर 10 में FIR दर्ज हुई, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम यूनिट फरूक नगर ने उसमें शामिल 4 जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया है। और गुरुग्राम के कुर्थला से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर तालाब पर सो रहे एक युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नसीम के चाचा इब्राहिम ने बताया कि नसीम के पिता ने 3 शादियां की थी और 2004 में नसीम की मां को भी नसीम के सौतेले भाइयों ने मौत के घाट उतार दिया था। वहीं सूचना पर पहुंचे DSP सुधीर तनेजा ने बताया कि मामले की जानकारी मिली कि उनका कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है और जिसको लेकर दोनों एंगलों से फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। हाँ, ये मेरे जी ने गोली मारी। किन लोगों ने मारी गोली? जी मेरे पहली मम्मी के भाई लड़के ने 2004 में मेरी माँ पे गोली मारी, जब मैं 7 साल की, मेरा भाई 2 साल का। मेरे सामने मारी उस दिन की गोली, और अब मेरे भाई की गोली मारी। तो आपको किस पता चला कि उन्होंने गोली जी, मारी? इसकी बहन ही लड़की जी, इनकी बहन है, इसमें शौक में ये आई मेरे पास सुबह सुबह कि देख ले तेरा भाई मार दिया, और हमने मना करी उससे कि मत मार, वही काम कर दिया सुबह सुबह ही मेरे पास। अच्छा, तो आपको कितने बजे पता चला इसके बारे में? उसी ने बताया कि तेरा भाई की गोली मारती, हमने मना किया अपने भाई से, लेकिन वो ना माना, उसने मार दी गोली। 10 दिन हो गए उसे समझाते। मेरा भतीजा खास। क्या मामला था? ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है जी। ये हमारा एक भाई का 3 औरत थी, 2 भाई थे हम, उसके 3 औरत थी। एक औरत तो इन्हें 2003 में इन जालिमों ने मार दी। किसने? इसके जो पहली वाली औरत के लड़के हैं ना, मौसम खान, उसको गोली मार के हत्या कर दी 2003 में, 4 में, शुरुआत में 4 में। उसके बाद बताओ। उसके बाद में फिर ये 5 साल को जेल चला गया मौसम खान। 5 साल बाद में इसकी जमानत होगी, जमानत पै गई, फिलहाल जमानत पाया हुआ है। आज सुबह सूचना मिली थी कि कुंदला गांव में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, जिस संबंध में मैं SHO सदर और CI स्टाफ के इंचार्ज अमित इंस्पेक्टर भी मौके पर आए थे। जो मैंने भी मौका मुलाजिम किया, वहाँ पाया गया कि ये नसीम नाम का लड़का था, जिसकी उम्र 19-20 साल है। उसकी छाती में गोली मारी गई है, और उसके साथ एक लड़का और है विशाल से पूछताछ की गई है। विशाल ने बताया कि हम दोनों रात को सोए हुए थे, इकट्ठे सोए हुए थे, साथ 4 पाई पे, और इसी दौरान 2 व्यक्ति आए जिन्होंने टार्च हमारे ऊपर लगाई, और टार्च से पहचान की, जो नसीम को पहचान करके उन्होंने नसीम को गोली मार दी, और ये जो विशाल है वहाँ मौके से भाग गया था। इस संबंध में हमने डेड बॉडी को हॉस्पिटल में भिजवा दिया है, और FIR दर्ज कर रहे हैं, और जल्दी इनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और दिल्ली के शाहदरा जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया, और इसके तहत 2300 किलो ऑक्सीजन से भरे टैंकर को उत्तर प्रदेश के मोदी नगर से 2 घंटे के भीतर शांति मुकुंद अस्पताल तक पहुंचाया गया, ताकि 110 रोगियों को जोखिम से बचाया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। ऐसे कई मौकों पर दिल्ली पुलिस लगातार मदद कर रही है। तो ऑक्सीजन की कमी लगातार कई अस्पतालों में आप देख रहे होंगे, और ऐसे में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया। दिल्ली पुलिस ने 2 घंटे में अस्पताल तक ऑक्सीजन टैंकर को पहुंचाया। वहां पर मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उनकी जान को बचाया जा सका। और लगातार यह देखा जा रहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसको पूरा करने में दिल्ली पुलिस अपनी पूरी भूमिका निभा रही है। दरअसल दिल्ली के गुलाबी बाग और सिविल लाइन के तीरथ राम शाह हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, जिसके बाद कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची थी। अस्पताल के लोगों ने दोपहर फिर से नॉर्थ दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई, तो तुरंत ही पुलिस ने आगे आकर मोर्चा संभाला, और फिर एक बार कोरोना के मरीजों की जान बचाई जा सकी। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे में दूसरी बार ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने में NKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की मदद की है। बताया जा रहा है कि गुलाबी बाग की पुलिस टीम और सिविल लाइंस के अलावा
हाईवे पेट्रोल जगुआर की एक टीम को तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए भेजा गया था। पुलिस द्वारा कम समय में ऑक्सीजन सिलेंडरों के इंतजाम करने पर हॉस्पिटल प्रशासन और मरीजों के परिजनों ने पुलिस के इस काम की खूब सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। एक बार फिर कोरोना काल में दिल्ली पुलिस फिर से अपनी छवि को दिल की पुलिस वाली छवि में तब्दील करती हुई दिखाई दी। कोरोना महामारी के दौरान देश के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली का भी कुछ यही हाल है। कई हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट करने से मना कर दिया जाता है। लेकिन पिछले लॉकडाउन की तरह इस बार भी दिल्ली पुलिस ने अपने आप को फिर दिल की पुलिस साबित करके दिखा दिया है, क्योंकि कई लोगों की मदद की है। इसी क्रम में जब पुलिस को शिकायत मिली कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, तो उन्होंने मरीजों की जान बचाने के लिए जिस हॉस्पिटल की डिमांड आई, उनको मायापुरी ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए। द्वारका डीसीपी संतोष कुमार मीणा के मुताबिक उन्हें द्वारका जिले के 3 अस्पतालों से ये सूचना मिली थी कि ऑक्सीजन की वहां पर कमी है और तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर उपलब्ध कराए जाएं, जिसमें शुभ नर्सिंग होम, उत्तम नगर खन्ना हॉस्पिटल, इसके अलावा गोइला डेहरी बाबा हरिदास हॉस्पिटल, जड़ौदा कला, इनको तुरंत ही मायापुरी से ऑक्सीजन प्लांट से पुलिस की देखरेख में एक स्पेशल कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा करने का भाव जिस तरह से दिखाया है, उसने सभी लोगों का दिल जीत लिया है। का ये खबर ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, जहां पर होली फैमिली अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचा। दरअसल होली फैमिली में कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा हुआ था। इसे लेकर अस्पताल प्रशासन लगातार संबंधित एजेंसियों से संपर्क में भी था और यहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन बताया जा रहा था कि होली फैमिली कोविड अस्पताल है, जिसमें करीब 350 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। यहां पर दिल्ली पुलिस ने एस्कॉर्ट कर अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंक पहुंचाया है। लगातार दिल्ली में कहीं ना कहीं से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की सूचना सामने आ रही थी और इसी कड़ी में होली फैमिली में भी ऑक्सीजन का स्टॉक महज कुछ समय का ही बताया जा रहा था, जिसको पूरा कर लिया गया है और अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंकर पहुंच गया है। ऑक्सीजन को लेकर स्थिति अब वहां पर सामान्य बताई जा रही है। और देश भर में कोरोना महामारी ने भारी तबाही मचा रखी है। संक्रमित मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में एक लड़की लोगों की मदद कर रही है। दरअसल पुष्प विहार सेक्टर 3 के एसडीएमसी स्कूल में कोरोना के करीब 70 मरीज आइसोलेट हैं, जिसमें से एक लड़की खुद कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद वो ठीक होकर लोगों की यहीं पर सेवा करने लगी। साक्षी राणा कहती हैं कि वो यहाँ पर 10 दिन के अंदर ठीक हो गई थी। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद वो घबरा गई थी, लेकिन वो अब ये कहती हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं किसी को। वहीं अब साक्षी यहाँ लोगों को योगा कराती हैं और कोरोना पॉजिटिव लोगों की सेवा करती हैं। साक्षी की मां पिंकेश राणा बीजेपी कार्यकर्ता हैं। वो अपनी बेटी की तारीफ करती हैं और दूसरों से लोगों की सेवा करने की अपील भी कर रही हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार सभी साथियों को। आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तबीयत अब ठीक है। मैं हॉस्पिटल से भी आ गया हूँ और अब अल्लाह ने रिपोर्ट भी मेरी नेगेटिव कर दी है। तो आप सब ने मेरे लिए दुआ की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी विधानसभा के तमाम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि बीमारी अपना भयंकर रूप ले रही है, तमाम लोग परेशान हैं। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं, तमाम साथी मिलकर हम लोग एक सेंटर बना रहे हैं ब्रह्मपुरी के अंदर, जहां हमारा ऑफिस था इलेक्शन का। उसी जगह पर हम एक 20-25 बेड से स्टार्ट कर रहे हैं इमरजेंसी सेंटर। अगर किसी को भी विधानसभा के अंदर किसी भी भाई को ज़रूरत महसूस हो
कि किसी को कोविड है और कोई परेशानी है तो मैं वहाँ कल इंशाल्लाह पूरा इंतज़ाम हम लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते, कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच दिल्ली में रहने वाले प्रवासी मजदूरों का लगातार आना जाना जारी है। उत्तम नगर इलाके में एक बस के पास भीड़ लगी है और बस के चारों तरफ खड़ी ये भीड़ कोरोना को खुलेआम दावत दे रही है। ये सभी बिहार के अलग अलग जिलों से आए हैं जो पिछले कई सालों से दिल्ली में अलग अलग इलाकों में काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन अब कोरोना का खौफ कहें या फिर लॉकडाउन का दहशत कहें, जिस वजह से ये लोग जल्द से जल्द यहां से अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। जब इन लोगों से बात की गई तो इनका कहना था कि ये लॉकडाउन और रोजी रोटी की वजह से अपने गांव को लौट रहे हैं। इनको इस बात का डर है कि दिल्ली में जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी स्थिति ज़्यादा खराब ना हो जाए। लेकिन इस दौरान ये भी देखा गया कि इन लोगों के साथ टिकट को लेकर भी धांधली हो रही है। जब बस के ड्राइवर से बात की गई तो वो खुद को हेल्पर बताकर बचता हुआ नजर आया, जबकि बस जाए तो उसके बाद भी आप ठीक होने के बाद भी रेगुलर एक घंटा आप लोग समय निकाले अपने लिए और करते रहें। और अपना ना है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को क्या करना है, भगाना है। एक बार सब मिलके गो कोरोना गो। जोर से। 1 2 3। अभी भी घर भी जाए तो उसके बाद भी आप ठीक होने के बाद भी रेगुलर एक घंटा आप लोग समय निकाले अपने लिए और करते रहें। और अपना ना है, कोरोना से आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी कहर बरपा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी तो कहीं दवाइयों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच कोरोना के चलते मरने वालों की संख्या रोजाना 300 पार हो गई है, जिससे शमशान घाट में शवों का अंतिम संस्कार करने में खासी परेशानी आ रही है। इतना ही नहीं, शवों को अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन हैरान करने वाली खबर सामने आई है कि नॉन कोविड-19 शमशान घाट घोषित किए गए गीता कॉलोनी शमशान घाट से दिल्ली के ज्यादातर शमशान घाटों में कोविड से हुई मौतों के शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और आधे से ज्यादा प्लेटफॉर्म रिजर्व कर दिए गए हैं। शमशान घाट समिति के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने यह भी बताया कि यहां पर बिना कोविड-19 का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अस्पताल के शमशान घाटों को छोड़कर लोग अफरा तफरी में यहां पर पहुंच रहे हैं। पहले यहां पर शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए 26 प्लेटफॉर्म्स थे, जिनको बढ़ाकर अब 39 कर दिया गया है। इसके अलावा लोगों में महामारी का डर पूरी तरह से फैल चुका है। लोगों को समझाने के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं, जिससे शमशान घाट समिति काफी परेशान हो गई है। बताया यह भी जा रहा है कि पिछले 2 दिनों में शमशान में प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाई गई, जिसके बावजूद गीता कॉलोनी शमशान घाट पर काफी दबाव महसूस किया जा रहा है, क्योंकि आसपास के दूसरे इलाकों के लोग भी शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए गीता कॉलोनी शमशान घाट पहुंच रहे हैं। और मेट्रो न्यूज में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।